कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं सबके लिए प्रभु परमेश्वर को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप आज फिर से हम इस YouTube चैनल पर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आज का दिन आप आनंद के साथ, खुशी के साथ व्यतीत कर सके। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे। प्रियो, 2 कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। 11 पद में लिखा है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा, धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। 12 पद, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया
और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु बड़े आदर के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं आज के दिन में अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर आपका दया का हाथ साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर सब परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिले और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको संभाले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जो उनकी शारीरिक अस्वस्थता प्रभु जी आप तो जानते हैं, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ हो, चंगाई पाए और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद में हैं, आनंद में जीवन। और ये आनंद में जीवन है या उकाव जीवन है, ऐसा जीवन जिससे ऊब गए हैं। मसीह जीवन आनंदित जीवन है, मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। सीमा के अनुसार आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हर एक की एक सीमा रखी है। परमेश्वर ने हर एक को अपने दायरे में रहने के लिए हमें रखा, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें, उसकी महिमा कान बन सके। प्रियो, 11 पद हम देख चुके हैं और 11 पद में लिखा है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हारे परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर था। उत्साह हुआ। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात में लेके आता है, लेकिन उसके साथ वो कहता है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। जब आपने एक बार कदम उठाया, जब आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया, तब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शैतान क्या होता है, बार बार हमें गिराने की कोशिश करता है, बैकस्लाइड करने की कोशिश करता है, कई समस्या लेकर आता है ताकि हम बैकस्लाइड हो जाएं, हम पीछे चले जाएं और फिर से उसी दुनिया में, उसी संसार में, पाप में डूब जाएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब एक कदम आपने उठाया है, विश्वास का कदम उठाया, सच्चाई का कदम उठाया, तो सच्चाई को लेकर आप आगे बढ़ें। और यही सच्चाई है जो मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता है, और यही मेरे और आपके लिए आशीष का आनंद का कारण है। तब क्या होता है, और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। एक धुन लगी, शैतान की चालों पर को परास्त करने के लिए एक धुन है। हमारे जीवन में ये लालसा रहे कि हम आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते जाएं। 12 पद कहता है, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था। पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने इसलिए लिखा था। पहला कुरिन्थियों का पत्र को भेजा गया, अभी दूसरा कुरिन्थियों का पत्र में इसलिए कहता है कि मैंने
जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा था जिसने अन्याय किया। इसलिए नहीं किया कि लोगों ने अन्याय किया। आज भी लोग अन्याय करते हैं, आज भी लोग हमें सताते हैं, आज भी लोग हमारे पीछे हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें एक एक दिन संभालता है। मैंने इसलिए नहीं लिखा था, पौलुस ने एक एक को समझाने के लिए, एक एक को सुधारने के लिए और एक एक जन को प्रभु में बढ़ने के लिए कहा, मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया। वो दोनों के लिए समान मात्रा में, समान तरह से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए कहता है, परमेश्वर के वचन को लिखता है और कहता है, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए लिखा था, निराश करने के लिए नहीं, निरुत्तर करने के लिए नहीं, निरुत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन इस काम के लिए लिखा था ताकि आप प्रोत्साहित हो जाएं, और इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है उस उत्साह में आप आगे बढ़ते जाएं और अधिक प्रभु में बढ़ सके। सबसे बड़ा उत्साह परमेश्वर का, मनुष्य के सेवक जो मनुष्य है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हर मनुष्य संसार में उन्नति करता जाए और आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाए। यही आत्मिक जीवन मेरे और आपके लिए है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़कर वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, प्रभु के सामने प्रकट हो। और क्या प्रकट हो? इसलिए हमें शांति मिली, इसलिए हमें शांति मिली। हम इस बात को जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ प्रेम में आगे बढ़ते हैं उसके लिए हम आनंददायक बनते हैं, आनंददायक बनते हैं, ताकि आनंदित जीवन जीकर हम आगे बढ़ते जाएं। हमें यह देखते हुए बहुत ही कई बार दुख होता है, इस बात को दुख होता है, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे चल जाते हैं, कई विश्वास के प्रचारक पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और हम आगे बढ़कर बहुतों को के लिए आशीष का, आनंद का कारण तो बने ही, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे कठिनाई में, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले, ताकि जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, मसीह काम जो है कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे मूसा का याद आ रहा है, जब मूसा को जिम्मेवारी दी गई थी और वो पूरा दिन इजरायलियों का न्याय करने के लिए बैठता था, तब उसके ससुर जी यित्रो उससे भेंट करने के लिए आए और उसने देखा कि मूसा तो पूरा दिन अकेला लगा रहता है, अकेले रह रहता है, और जो काम उसको सौंपा गया है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रियो, उसके ससुर ने उसको सलाह दी कि 50-50 के झुंड में लोग को बांटें और उनके ऊपर न्याय ठहराए, ताकि जो छोटे मुकदमे हैं वो निपटाए, और यदि बड़ा कोई मुकदमा आता है तो आपके पास आए। एक दूसरे को काम बांटने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जिम्मेवारी देने के लिए और अधिक आगे बढ़े। और यह जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति सब काम करें, एक ही व्यक्ति सारे काम करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सबको बांटकर कलीसिया में सबको अलग अलग जिम्मेवारी देकर कलीसिया के काम को आगे बढ़ाएं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, लोग आत्मा में प्रभु से बढ़ते चल जाएं, आत्मा में मजबूत हो जाएं, आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते चल जाएं, और जो आत्मिक ज्ञान है उसको और अधिक प्राप्त करते चले जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको इस सप्ताह में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। और इसी की चीज़ को देखकर हमें भी शांति मिले, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे